गोल्डन बर्ड, आशा और परिवर्तन की कहानी केवल एक साधारण कथा नहीं है, बल्कि यह जीवन, संघर्ष और पुनर्जन्म की एक महागाथा है। यह कहानी बताती है कि कैसे जब परिस्थितियां प्रतिकूल हो जाती हैं, तब भी एक छोटी सी आशा की किरण पूरे संसार को रोशन कर सकती है। गोल्डन बर्ड इस कहानी में न केवल एक रहस्यमय पक्षी के रूप में प्रकट होती है, बल्कि यह एक संदेशवाहक है जो बताती है कि सच्चा परिवर्तन बाहरी दुनिया में नहीं, बल्कि हमारे अपने भीतर से प्रारंभ होता है। ये हमें ये भी सिखाती है कि जब तक हम स्वयं को बदलने को तैयार नहीं होते, तब तक हमारा भाग्य भी नहीं बदल सकता। पहला भाग, एक भूला बिसरा राज्य की समृद्धि और पतन। बहुत समय पहले एक विशाल और समृद्ध राज्य था, वेलमोरा। वहां के खेत सोने की तरह चमकते थे, नदियां अमृत के समान बहती थीं और लोग खुशहाल जीवन व्यतीत करते थे। राजा एलेसियस एक बुद्धिमान शासक थे, जिन्होंने अपने शासनकाल में ज्ञान, कला और संस्कृति को बढ़ावा दिया। लेकिन समय बीतने के साथ राज्य में धीरे धीरे लालच, स्वार्थ और अधर्म का प्रभाव बढ़ने लगा। राजा के दरबारी भ्रष्ट हो गए, व्यापारी केवल अपने लाभ के बारे में सोचने लगे और किसानों से उनकी उपज छीन ली जाने लगी। राज्य का संतुलन बिगड़ने लगा, नदियां सूखने लगी, खेत बंजर हो गए और लोग गरीबी और निराशा में डूब गए। वेलमोरा, जो कभी सोने की चिड़िया के समान था, अब वीरान और उजाड़ हो गया था। लोगों ने अपनी तकलीफों के लिए भाग्य को दोष देना शुरू कर दिया। उन्होंने मान लिया कि अब इस राज्य का उद्धार संभव नहीं है। दूसरा भाग, गोल्डन बर्ड का आगमन, एक दिव्य संदेशवाहक। एक दिन जब अंधकार ने पूरे राज्य को घेर लिया था, अचानक आकाश में एक अद्भुत स्वर्णिम पक्षी प्रकट हुआ। उसका शरीर सूर्य के समान चमक रहा था, उसके पंखों से स्वर्णिम प्रकाश झर रहा था और उसकी आवाज इतनी मधुर थी कि जिसने भी उसे सुना, उसका हृदय आनंद से भर उठा। पक्षी वेलमोरा के महल के शिखर पर आकर बैठा और एक गहरी गूंजती हुई आवाज में बोला, वेलमोरा का पतन किसी शाप के कारण नहीं हुआ है, बल्कि तुम्हारी अपनी कमजोरियों और लालच के कारण हुआ है। लेकिन अभी भी समय है, यदि तुम सच्चे हृदय से परिवर्तन चाहते हो तो मैं तुम्हें 3 परीक्षाओं से गुजरने का अवसर दूंगा। अगर तुम इन परीक्षाओं में सफल होते हो तो ये राज्य फिर से अपने स्वर्णिम युग को प्राप्त कर सकता है। तीसरा भाग, परिवर्तन की 3 परीक्षाएं। पहली परीक्षा, करुणा बनाम स्वार्थ। गोल्डन बर्ड ने कहा, इस राज्य का पतन इसलिए हुआ क्योंकि लोगों ने अपने स्वार्थ को करुणा से ऊपर रखा। अगर तुम वास्तव में परिवर्तन चाहते हो तो सबसे पहले तुम्हें दूसरों की सहायता करने की भावना विकसित करनी होगी। इस परीक्षा के तहत गोल्डन बर्ड ने हर नागरिक को केवल एक टुकड़ा अनाज दिया और कहा कि वे इसे अपने लिए रख सकते हैं या दूसरों के साथ बांट सकते हैं। पहले तो लोग लालच में आ गए और अपने अनाज को छिपाने लगे, लेकिन जब कुछ दयालु लोगों ने अपना अनाज दूसरों के साथ साझा किया तो आश्चर्यजनक रूप से उनके अनाज के भंडार बढ़ने लगे। इस परीक्षा ने लोगों को सिखाया कि साझा करने से समृद्धि बढ़ती है, जबकि स्वार्थ विनाश की ओर ले जाता है। दूसरी परीक्षा, साहस बनाम भय। गोल्डन बर्ड ने कहा, ये राज्य इसलिए भी कमजोर हुआ क्योंकि लोगों ने अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने का साहस नहीं दिखाया। यदि तुम इस परीक्षा में सफल होना चाहते हो तो तुम्हें अपने डर का सामना करना होगा। राज्य में वर्षों से अमीरों और शक्तिशाली लोगों ने गरीबों पर अत्याचार किए थे। वे लोग इतने डर गए थे कि उन्होंने अत्याचार को अपनी नियति मान लिया था। गोल्डन बर्ड ने राज्य के सबसे गरीब गांव में जाकर घोषणा की कि यदि लोग एकजुट होकर अत्याचारियों के खिलाफ खड़े होंगे तो वे विजयी होंगे। शुरुआत में लोग झिझक रहे थे, लेकिन जब कुछ बहादुरों ने अन्याय के खिलाफ आवाज उठाई तो धीरे धीरे और लोग उनके साथ हो गए। अंततः अत्याचारी शासकों को अपनी गद्दियां छोड़नी पड़ी और न्याय स्थापित हुआ। इस परीक्षा ने लोगों को सिखाया कि साहस ही सच्ची स्वतंत्रता की कुंजी है। तीसरी परीक्षा, ज्ञान बनाम अज्ञानता। गोल्डन बर्ड ने कहा, वास्तविक परिवर्तन केवल ज्ञान और शिक्षा से आता है। यदि तुम इस राज्य को फिर से महान बनाना चाहते हो तो तुम्हें अज्ञानता को त्याग कर ज्ञान की ओर बढ़ना होगा। राज्य के लोग पुराने और रूढ़िवादी विचारों में बंधे हुए थे। उन्होंने नई तकनीकों, नई विधियों और शिक्षा को महत्व नहीं दिया था। गोल्डन बर्ड ने राज्य के युवाओं को प्रेरित किया कि वे अध्ययन करें, नई
खोजों में रुचि ले और ज्ञान को अपने जीवन का अभिन्न अंग बनाएं। धीरे धीरे लोग विज्ञान, कला और संस्कृति में निपुण होने लगे। खेतों में नई तकनीकों का उपयोग किया गया, व्यापार नए रूप में उभरने लगा और राज्य एक बार फिर समृद्धि की ओर बढ़ चला। ये परीक्षा लोगों को यह सिखाने के लिए थी कि ज्ञान ही सच्ची शक्ति है। चौथा भाग, स्वर्णिम युग की वापसी। जब गुटेनबर्ग ने देखा कि वेलमुरा ने अपनी 3 परीक्षाओं को सफलतापूर्वक पार कर लिया है, तो उसने अपना अंतिम संदेश दिया। तुमने सिद्ध कर दिया कि परिवर्तन संभव है। अब ये राज्य फिर से सोने की चिड़िया बन जाएगा। लेकिन याद रखना, ये समृद्धि केवल तब तक बनी रहेगी जब तक तुम करुणा, साहस और ज्ञान को अपने जीवन में बनाए रखोगे। इसके बाद गुटेनबर्ग आकाश में उड़ गई, लेकिन उसने अपने पीछे एक स्वर्णिम पंख छोड़ दिया। एक परिवर्तन की शक्ति हमेशा लोगों के भीतर ही रहती है। निष्कर्ष, कहानी से सीख। 1. आशा कभी मत छोड़ो, चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों न हों। अगर हम आशा को बनाए रखते हैं तो परिवर्तन संभव है। 2. एकता में शक्ति है, जब लोग मिलकर काम करते हैं तो असंभव भी संभव हो सकता है। 3. ज्ञान सबसे बड़ा धन है, केवल ज्ञान और शिक्षा से ही हम अपने जीवन को सुधार सकते हैं। 4. सच्चा परिवर्तन भीतर से आता है, बाहरी बदलाव केवल तभी संभव है जब हम स्वयं को बदलने को तैयार हों। गुटेनबर्ग हर किसी के भीतर है, बस हमें इसे पहचानने और अपनाने की जरूरत है। तो दोस्तों, क्या आप भी गुटेनबर्ग बने हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप गुटेनबर्ग बनने के लिए तैयार हैं तो लाइक व शेयर जरूर करें।